नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है हंगामेदार आगाज, क्या होगा अंजाम। तो छत्तीसगढ़ में सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामा खेज रहा। जैसी उम्मीद की जा रही थी, विपक्ष ने सदन में सवालों की बारिश की तो सरकार ने भी पुरजोर तरीके से हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। कुल मिलाकर पहला दिन उम्मीदों के मुताबिक हंगामेदार रहा। अब सवाल ये है, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए जो बहुत कुछ बता देगी कि क्या कुछ होगा या हो सकता है इस सत्र के दौरान। पहले ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। शुरुआत में ही कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने वन भूमि में फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर मांग पत्र बनाने का मामला उठाया। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शायद सरकार के अयोध्या दौरे पर तंज कसा। इतना ही नहीं, सदन के भीतर सबसे ज्यादा हंगामा बलौदाबाजार हिंसा के मामले में देखने को मिला। बलौदाबाजार मामले में चर्चा के लिए स्थगन भी लाया गया। हालांकि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। वहाँ कहीं कहीं बेर मिलते तो हैं, मगर वो शिवरी नारायण के बेर नहीं है। सूखे बेर आते हैं कटघोरा से, और मैंने उसे मंगाया तो जो बेर आया है उसे मैं दिखा देता हूँ। क्या है ये देखिए, ये बेर है, सूखे बेर है। ये लीजिए, सूखे बेर है। एक तरफ आप कह रहे हो हमारी आस्था है, भावना है, विश्वास है, श्रद्धा है, और अकेले अकेले जा रहे हो और भगवान जी को भी बना रहे हो। अभी तक नक्सलियों ने आग नहीं लगाई, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप बलौदाबाजार में आग लगा रहे हो। तो ये कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र तो है जिसको हम उजागर करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा था कि इसे स्वीकार करें, हम आपके सामने और भी तथ्य रखेंगे। एक तरफ माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि किसी प्रकार का दावेदारी नहीं किया गया है, तो दूसरी तरफ अनुभागीय अधिकारी द्वारा, जो जिम्मेदार अधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं, उसके द्वारा उस वन पट्टे के बारे में संबंधित पंचायत के सरपंच को नोटिस जारी करता है और संबंधित पंचायत के सचिव के ऊपर निलंबित का आदेश जारी करता है। ये दो प्रकार की भाषाएं क्यों, ये जांच का विषय है। वन अधिकार पट्टे से लेकर अयोध्या दौरे और बलौदाबाजार हिंसा समेत कई मुद्दे गरमाए। विपक्ष ने सदन के भीतर सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया तो वन अधिकार पट्टे के मुद्दे पर श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। जब न्यायिक जांच चल रही हो तब आप स्थगन नहीं ला सकते, ये कानून है। और उसके उपरांत भी माननीय अध्यक्ष जी ने उनको एक अवसर दिया विषय रखने का, वो अपनी बात पूरी रख नहीं पाए और इसलिए उनको स्थगन को अस्वीकार किया गया। शिवरी नारायण जाए, वहाँ बेर नहीं मिलेगा तो बताएं। ये भाव का विषय है। शिवरी नारायण में भगवान का आगमन हुआ था और भगवान की क्षुधा भी कोई मिटा सके, ऐसा छत्तीसगढ़ का मातृत्व है। ये बड़ी बात है, इस भाव के लिए ऐसा किया गया। उनकी सरकार 5 साल थी, 2018 में वो वन अधिकार का पट्टा बना है और कांग्रेस के ही विधायक असंतुष्ट हो रहे हैं, तो 5 साल उनके सरकार में उनको जांच कराना था और उनके ही सरकार में जांच भी हुई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सदन में आरोप प्रत्यारोप की बारिश हुई। विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए तो सत्ता पक्ष ने भी आंख से आंख मिलाकर जवाब दिया। अब देखना होगा कि इस हंगामेदार आगाज का क्या अंजाम होगा। चलिए, तो हंगामेदार आगाज, क्या होगा अंजाम, ये है हमारा आज का मुद्दा। और चलिए मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। इनकी धीर गंभीर टिप्पणियों के प्रकाश में इस बहस को गति और ऊंचाई मिलेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और दो विद्वान राजनेता हमारे साथ हैं। द्वारकाधीश यादव जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत उनका। और रजनीश सिंह जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत स्वागत है। और दोनों विद्वान राजनेताओं से विनम्र अपेक्षा है कि डिबेट का मतलब ही है कि वो किसी नतीजे तक पहुँचे।
पुराने समय में सनातन परंपरा में इसको शास्त्रार्थ कहा जाता था, बहस नहीं कहा जाता था, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि बहस में अपनी बात को सही साबित करने की जिद नज़र आती है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं अज्ञानी दार्शनिक बातें कर जाता हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। बहरहाल दुबे जी की तरफ चलता हूँ। पहले दुबे जी, पहला ही दिन विपक्ष के सवालों की बारिश का था और बारिश जवाबों की भी हुई, तो अच्छा लगा कि लोकतंत्र में सवाल भी मजबूत हों और जवाब भी मजबूत हों, और दोनों ही दलों की तैयारी भी बेहतर नज़र आई। कैसे देखते हैं आप, और कैसे आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी बेहतर ही होगा? जी निश्चित रूप से आज जो है सदन में पहला दिन था मानसून सत्र का, काफ़ी गहमा गहमी थी और काफ़ी हंगामा भी हुआ और कुछ जो है महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी हुई। जहाँ तक कि आज बलौदाबाजार का जो है मुद्दा छाया रहा, तो बलौदाबाजार की हम बात करें तो आज विपक्ष ने उसकी तैयारी कर रखी थी और मेरा एक कॉलम चलता है कारवां, मैंने उसमें पूर्व में संकेत दे दिया था कि ये जो है बलौदाबाजार का मुद्दा बहुत गंभीर तरीके से उठ सकता है। लेकिन इसमें आज जो ये था कि चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है, आज इसमें सदन जो है उलझा हुआ नजर आया और नियमों का हवाला जो है सत्ता पक्ष ने भी दिया और विपक्ष ने भी दिया। और सत्ता पक्ष के जो गुणी विधायक माने जाते हैं अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है बलौदाबाजार की घटना के लिए। कंडिका 7 में स्पष्ट है कि इस पे चर्चा नहीं हो सकती। वहीं भूपेश बघेल जी ने नियमों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि कैसे चर्चा नहीं हो सकती। अब नियम उधर से भी पेश किए गए, नियम का जो है नियम इधर भी दिखाया गया। फिर अटल श्रीवास्तव जो है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा कि झीरम घाटी और नसबंदी कांड ये दो ऐसे थे कि इसमें भी न्यायिक जांच थी, न्यायिक जांच चल रही थी और उसके बाद जो है विधानसभा में इस पर चर्चा हुई। तो आज इन बिंदुओं पे उलझा रहा और अंततः जो है कि पहली बार सदन की कार्रवाई 3 बजे के लिए स्थगित हुई, फिर उसके बाद बहस शुरू हुई, फिर हंगामा हुआ और सारे जो है विधायक गर्भगृह में आए और स्वमेव निलंबित हो गए और कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा दुबे जी। और जो लोग विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही को समझते हैं निकट से, चाहे उसको पत्रकार के तौर पर रिपोर्ट करें या संसदीय अध्येता के तौर पर रहें, वो जानते हैं कि गीता, बाइबल, कुरान की तरह एक संसदीय प्रक्रिया की किताब है शकदर कौल की। वो हर जगह महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम दरवाज़ा होता है न्याय के लिए, वैसे विधानसभा या लोकसभा में अध्यक्ष होता है। कई बार वो अपने विवेकाधिकार से उन महत्वपूर्ण मसलों को और परंपराओं को भी पीछे छोड़कर एक नज़ीर पेश करते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे पहले चर्चा हुई है, चर्चा हो सकती है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। द्वारकाधीश जी, किस तरह से आगे की प्रोसीडिंग की तरफ जाएगी विपक्ष की, अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, और जाहिर तौर पर मसले कई हैं, संवेदनशील मसले भी हैं। विपक्ष की इस भावना से कोई असहमत नहीं होगा कि बलौदाबाजार की घटना एक बड़ी घटना है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सली हिंसा को हटा दें तो अपनी तरह की बहुत ही चौंका देने वाली घटना है। कौन लोग थे, क्यों अंजाम दिया गया, ये सब पता न्यायिक जांच में चलेगा ही। आप आगे के मुद्दों को कैसे देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता और विधायक होने के नाते? जी देखिए, आप जिस बात को बोल रहे थे वही बात को मैं बोलना चाहूँगा। ये बलौदाबाजार की घटना के पहले नक्सली घटना को छोड़ दे तो पहले छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव जी के सरकार में, सरकार के गठन के बाद ये केवल और केवल हत्या, लूट, डकैत और छत्तीसगढ़ में कानून है कि नहीं ऐसी परिस्थिति बना हुआ है। हद तो उस दिन पार हो गई कि आज तक आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले भी पूरे भारत देश में कहीं पर कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कप्तान के कार्यालय नहीं जलाए गए, लेकिन बलौदाबाजार में, छत्तीसगढ़ में ये घटना हुई। घटना के पीछे कहीं न कहीं सरकार को 1 महीने से पहले समाज के द्वारा मांग किया जा रहा था सीबीआई जांच का। शुरुआती गलती वहाँ से हुई जब समाज का कहना है कि फर्जी आरोपी बना करके पेश किया गया। तो सीबीआई जांच सरकार
से समाज के द्वारा मांग की जा रही थी और बहुत सारे वर्ग के लोग भी इसमें मांग कर रहे थे। सरकार समय रहते समाज प्रमुखों के साथ बैठ के अगर उनको न्यायिक जांच की भी आदेश दिए तो जब आंदोलन के एक दिन पहले दिए, जबकि पर्याप्त समय थे। और यही कारण है कि गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी और गुरु घासीदास बाबा के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का आक्रोश भर गया। और उस दिन भी प्रशासन अगर सचेत रहती तो निश्चित रूप से ये जो कांड हुआ, अग्निकांड हुआ, इसको रोका जा सकता था। और वहाँ पर आक्रोश बढ़ने का कारण ये भी बताया जाता है कि आंदोलन में शामिल लोगों का ज्ञापन लेने के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं, एसपी, कलेक्टर नहीं, ये बहुत सारे कारण मिला के हुआ है। तो आज सदन में हम लोग इसी बात को लाए थे स्थगन के माध्यम से। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सदन में रखना चाहते थे, हमारे वरिष्ठ नेता भी रखते और हमारे जितने सम्मानित विधायक के पास तथ्य है वो सारी बातों को रखते। अभी तक के ये भी पता चला है कि हमारी पार्टी और हम लोग ये चाहते हैं कि दोषी पर कठोर कार्रवाई हो, लेकिन दलगत राजनीति न घुसे, निर्दोष लोगों को जेल न भेजा जाए। एक ऐसे व्यक्ति को भी जेल भेजा गया है जिसका निवास कलेक्ट्रेट से लगा हुआ टावर के नज़दीक है, तो मोबाइल का टावर तो बताएगा ही, उसको उसी आधार पर भेज दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति को भी जेल भेजने के लिए ढूंढने गए थे जो 4 माह पूर्व जिनकी मृत्यु हो चुकी है। गांव में जाके पुलिस पूछती है कि उनके नाम से उनको हमको अरेस्ट करना है, कहाँ है, तो लोग बोले वो तो 4 महीने पहले से ख़त्म हो चुके हैं, स्वर्गवास हो गए हैं। तो इस तरह के तथ्य हमारे पास है जिसके चलते हमको संदेह हो रहा है। मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, अभी दूसरे राउंड में हम फिर और बात करेंगे इस पर। रजनीश जी, विपक्ष का जैसा आरोप विधानसभा में रहा, यहाँ मीडिया के फोरम पर भी द्वारकाधीश जी का आरोप यही है कि एक तो जांच पर वो संदेह उठा रहे हैं और कुछ घटनाक्रम प्रस्तुत करते हुए उनका दावा आपने देखा ही कि निर्दोष लोग कहीं प्रताड़ित ना हों, ये भी चिंता है विपक्ष की। और मुझे लगता है ये आपकी भी इक्वली चिंता होगी, क्योंकि निर्दोष कभी भी, जो कानून भी कहता है कि भले ही दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप और क्या कहना है बीजेपी का इस पूरे मसले पर? जी देखिए द्विवेदी जी, ये मसला छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी उसी गंभीरता से इसको उसी दिन से ले रही है जिस दिन उनका रिपोर्ट दर्ज हुआ, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब आरोपी गिरफ्तार हो गए तो द्वारकाधीश पता नहीं कौन सा अनुसंधान किए कि और जो लोग बोल रहे हैं फर्जी रूप से गिरफ्तार किए हैं, तो नामजद रिपोर्ट कर देते कि यदि जो भी व्यक्ति जान रहा है कि ये नहीं किए हैं, ये किए हैं, तो नामजद कर देते। वो भी नहीं करना है, जिसको खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फर्जी रिपोर्ट हो रही है। पार्टी, सरकार और प्रशासन संवेदनशील थी। और दूसरी जो बात इन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, मैं आरोप इस गंभीर विषय पर लगाना नहीं चाहता था, लेकिन जो विषय आ रहा है ये तो आतंकवादी घटनाओं में जो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है उसका भी समर्थन करते हैं, नक्सली मारे जाते हैं उसका भी समर्थन करते हैं कि नक्सली नहीं मारे गए। बताइए द्विवेदी जी, जहां पर हजारों की भीड़ है और जिसका टीवी फुटेज मिल रहा है, बयानों में जिनका नाम आ रहा है, ऐसे लोग को पूछने के लिए यदि पुलिस ले जा रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? उनसे पूछताछ करेगी ना। जहां हजारों की संख्या में आकर के एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को घटित किए हैं, तो ये सामान्य 4 लोग द्वारा किया गया अपराध तो है नहीं कि 4 लोग नॉमिनेट हैं। तो इसमें थोड़ा सा जांच भी होगा। कई लोग आएंगे जिनका कोई नाम नहीं होगा, जिनका कोई प्रूफ नहीं होगा, उसको सबको छोड़ा जाएगा। इसलिए कांग्रेस और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने शुरू दिन से कहा है, आज भी विधानसभा में कहा है कि न्यायिक जांच का आदेश हो गया है और इसमें जो भी दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी निर्दोष को कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में थोड़ा समय लगेगा, संख्या बहुत है, पूछताछ करने में, वास्तविकता में पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस मामले में पूरे गंभीरता से, संवेदनशीलता से काम कर रही है और राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है
और कई प्रकार के बातें आ रहे हैं। चलिए लौटता हूं किनके मैं, द्वारा लौटता उकसाया हूं गया, जी, लौटता उकसाया हूं मैं गया। जी, दूसरे राउंड की तरफ लौटूंगा। तो सत्ताधारी दल की तरफ से रजनीश जी का आरोप है कि सियासत की जा रही है और इतनी बड़ी संख्या में जब मॉब वायलेंस की कोई घटना सामने आती है तो अनेक लोगों से पूछताछ की जाती है। अनिरुद्ध जी, बहुत जब मैं कब जर्नलिस्ट था तो विक्रम वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष होते थे मध्य प्रदेश विधानसभा के। तो एक बार हम लोग बैठे थे कुछ, मैं तो सिर्फ श्रोता होता था, किसी वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कैसे करते हैं, तो विक्रम जी का उत्तर था कि हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह करते हैं तैयारी। इसमें हम सत्ताधारी दल के भी उन सूत्रों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं जो असंतुष्ट है और कागज़ उनसे लेते हैं, पत्रकारों से कागज़ लेते हैं, और कई बार खुद हम लोग जासूस की तरह पहुँच कर कि कहाँ से क्या कागज़ मिल जाए, क्या अंदर की जानकारी मिल जाए, विवेचना किसी पुलिस अधिकारी की तरह भी करते हैं। तो विपक्ष का दायित्व तो इस तरह का भी रहता है कि वो मामले की तह तक पहुंचता है। आज की तैयारी कितनी है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो भी अच्छी ही होनी चाहिए और होगी ही। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि संसदीय मर्यादाओं का पालन भी हो, क्योंकि सदन की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 मिनट की कार्रवाई लाखों की होती है और उस समय पूरा प्रदेश जहां की विधानसभा चलती है, सारे सरकारी दफ्तरों में एक ही उत्तर मिलता है आपको, भैया जवाब बना रहे हैं अभी कुछ काम और नहीं होगा। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे ढंग से इस कार्रवाई को संचालित करना है। जी जी दुबे जी। देखिए, आपने जो है विक्रम वर्मा जी का उदाहरण दिया, तो डॉक्टर रमन सिंह जी का 3 कार्यकाल रहा। तो पहले कार्यकाल में तो खैर उतनी उथल पुथल नहीं थी, लेकिन बताया जाता है कि जो बाद के 2 कार्यकाल थे उसमें खूब दोस्ती निभी। अब दोस्ती किसके बीच निभी ये तो यहाँ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोस्ती निभती थी। खैर, और जो अभी यहाँ पे जो है आपने कहा कि 1-1 मिनट कीमती है, फिर सारा जो है मतलब सरकारी महकमा जो है उत्तर बनाने में जुट जाता है, तो वास्तव में इसमें इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और अभी हालांकि दिल्ली दूर है, बजट सत्र दूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र तो देखते देखते कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और उसमें भी कभी ये होता है कि जो 5 दिन का सत्र है वो 4 दिन या 3 दिन में भी निपट जाता है, ऐसे भी देखने मिले। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि एक परंपरा शुरू की थी भूपेश बघेल जी की सरकार ने, मतलब यहाँ की 20-20, 25-25 बैठकों का दौर चलता था। हालांकि उतनी बैठकें नहीं थी, लेकिन बहुत लंबा खींचा हुआ सत्र होता था। तो यहाँ पे जो 12-13 दिन की जो है बैठक बजट सत्र की, वो उन्होंने एक परंपरा शुरू की और बहुत सारे लोग जो उससे असहमत नजर आते थे, लेकिन मैं उस पर सहमत नजर आया, क्योंकि काम की बातें सदन में मैं समझता हूं कि अगर आप अनुदान मांगों पर चर्चा करें या विविध विषयों पर चर्चा करें तो 12-13 दिन का समय बहुत पर्याप्त होता है। लेकिन जहां तक कि मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे एक आदर्श परंपरा रही है। जैसे एक ये तो है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के समय में एक व्यवस्था निर्मित हुई जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे कि अगर कहीं विधायकगण विरोध दर्ज कराते हुए अगर कहीं जो है आसंदी के आसपास पहुंचते हैं, गर्भगृह में पहुंचते हैं, तो स्वयं निलंबित हो जाएंगे। और ये परंपरा की सराहना जो है दूसरे भी राज्यों की विधानसभाओं में होती रही है। और आज तक के कम से कम ऐसा दृश्य हमारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नजर नहीं आया कि कोई अनुचित शब्दों का उपयोग होते नजर आता हो, या आसंदी की तरफ कोई आक्रामक तरीके से बढ़ रहा हो, या कोई झूमा झटकी में इतनी हो कि कोई कालर पकड़ ले या कोई आस्तीन खींच ले। ऐसा दृश्य कम से कम मैं जो है आज 15-16 साल से लगातार वहां पे जो विधानसभा देखते आ रहा हूं, तो ये कुछ ऐसी परंपरा मुझे कभी नहीं दिखी। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने भी अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में सिर्फ 1-2 प्रसंग ऐसे देखे मध्य प्रदेश विधानसभा में जहां कंकर मुंजारे जी या डॉक्टर सुनीलम को लेकर जरूर मार्शल की कार्रवाई हुई, लेकिन ये कभी नहीं देखा। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, इन दोनों ने अपनी कार्य संचालन शैली से एक मानक स्थापित किया है गरिमा का। द्वारकाधीश जी, सत्र अधिक अवधि तक चले, क्योंकि कई बार ये आरोप दोनों पार्टियों के विधायकों पर लगता है कि क्षेत्र का इतना दबाव रहता है कि आपस में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय कर लिया जाता है कि भैया 2-4-5 दिन अगर डंडी मार दी जाएगी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब क्षेत्र का बड़ा दबाव है। हर विधायक ये चाहता है कि अधिक समय अपने क्षेत्र को दे। बहरहाल और मुद्दे भी आपको उठाने हैं, बात सिर्फ बलौदा बाजार पर नहीं रुकनी है। बहुत सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, प्रश्नकाल की सूचनाएं हैं,
ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक दो मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे प्रदेश के बाकी मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जी द्वारकाधीश जी, आप तक आवाज पहुंची मेरी? आपसे ही सवाल है। जी 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 देखिए, मैं रजनीश जी जो बात बोल रहे थे उस बात पे बोलना चाहूँगा कि नामजद उनको रिपोर्ट लिखानी थी। नामजद जानते तो नामजद रिपोर्ट लिखाते, लेकिन बलौदा बाजार की जो घटना हुई वो कहीं न कहीं शासन समय रहते ध्यान नहीं दी। उनका सीबीआई जांच की मामला है। छत्तीसगढ़ में छोटे से छोटे मामले में भी सीबीआई जांच हुई है। इतनी बड़ी समाज और इतना गुरु घासीदास बाबा से जुड़े जैत खाम का मामला था, तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच की घोषणा हो जाती या सीबीआई जांच की कार्रवाई हो जाती। तो ये घटना होता ही नहीं। दूसरा, मैं जी इतने जी भारी बिल्कुल वक्त कम है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। बस एक छोटा कमेंट रजनीश जी का लेके 15 सेकंड के भीतर वाइंड अप करूँगा। रजनीश जी, ऐसा लगता है कि ये सदन बलौदा बाजार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मैं फिर दोनों पक्षों से आग्रह रहेगा कि और भी मसले हैं, और भी जो कहा जाता है, मैं नहीं कहूँगा ये छोटी घटना है, लेकिन जैसा वो शेर कहता है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जी द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी फिलहाल 7 महीने से चल रही है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं, इसी तरह के मुद्दा को उठाएंगे और हो हंगामा करेंगे ना, इनके पास प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सरकार है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ सवालों का जवाब भी देगी। जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत होगी कार्रवाई करेगी। हमने देखा है पिछले समय में जो सदन कितने कितने दिन चलता था, कितने नियम कानून प्रक्रियाओं का और परंपराओं का पालन किया गया था। उस विषय एक दिन अलग किसी दिन होगा तो बताएंगे। बिल्कुल तो बैठेंगे साहब, कांग्रेस अभी के पास पूरा कोई सत्र मुद्दा है। नहीं रहेगा। जी भारतीय जनता पार्टी इन पर भारी पड़ेगा। हम लोग तो 14 लोग इनके 71 के ऊपर भारी पड़ते थे, अनिरुद्ध जी उसके गवाह हैं। कांग्रेस के पास हमारी कोई मंशा मुद्दा तो नहीं ये है, जनता के नुमाइंदे के नाते रजनीश जी, कि आप दोनों एक दूसरे पर खूब भारी पड़ने का पूरा प्रयास करें, लेकिन अंत में भारी जनता की आवाज़ पड़े, और उसी के नुमाइंदे आप दोनों हैं। और जनता की आवाज़ इतनी भारी पड़े कि जनता के हित से जुड़े अनेक फैसले लोकतंत्र के इस मंदिर यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा में हों। बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने बहुत गरिमा और मर्यादा के साथ पार्टिसिपेट किया बहस में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये सत्र कई मामलों में, और पूरी शुभकामनाएं इसको दी जानी चाहिए कि ये बिना किसी अप्रिय घटनाक्रम या गतिरोध में उलझे लंबे समय तक या निश्चित अवधि तक जो इसका कार्यकाल है उसे पूरा करें। और आगे देखिए आप, मोदी 3.0 के पहले बजट में क्या होगा खास, बाबा महाकाल की नगरी में कैसा रहा सावन का पहला सोमवार, प्राइम टाइम में देखिए। सहयोगी अनुपमा कोबरे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।